नमस्कार सत्यमूर्ति जी। नमस्कार नमस्कार। सब अच्छा है ना? हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, राघवेंद्र जी नहीं है क्या? नहीं है, वो उड़ीसा गए हैं। अच्छा, वो होते तो बड़ा अच्छा होता। कोई काम था क्या कृष्ण राव जी? हाँ बेटा, अपने राम मूर्ति जी है ना, उनके पास बहुत गेहूं है। उसे अगर खरीद कर रख लें तो कुछ दिनों में भाव बढ़ने की संभावना है। अगर राघवेंद्र जी होते तो ये फैसला लेते। वो नहीं है तो क्या हुआ, अपना विष्णु तो है ना, वो खरीद लेगा। भैया को पूछे बगैर? ये क्या बेटा, फायदा कभी बता के नहीं आता। भाई होते तो वो भी खरीद लेते, और इस वक्त अपने पास पैसा भी है, खरीद कर रख लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। ये लो 3 लाख रुपए अपने हाथों से कृष्णा राव जी को दे दो। राघव के आने के बाद बाकी सेटल करेंगे। जबान नहीं फिसलनी चाहिए, पैसे फिसल जाए तो उन्हें उठा सकते हैं। ये अपने फायदे का सौदा है, दे दो बेटा। चलता हूँ बेटा। नमस्कार। उड़ीसा से चावल की बोरियां आई है, मैंने गोदाम में रखने के लिए कह दिया है। ठीक है, भैया आ गए। क्यों सत्यमूर्ति जी, गेहूं का भाव पता चला? डायरेक्ट आधा भाव गिर गया है। जिसने खरीदा होगा उसका तो दिवाला निकल गया होगा। और कृष्णा राव के बारे में सुना? परसों उसने 5 ट्रक और खरीदे। उसे जितना मिले उतना कम है। अब तो उस गेहूं की उसे चपाती बनाकर खानी पड़ेगी। इंसान को कभी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। शुक्र है कि हमारे पास ज्यादा स्टॉक नहीं है। भैया क्या है? कुछ नहीं, वो गांव से बेटी और कल्याणी को लेकर आना है। जाओ, संभाल कर जाना। देखा आपने, मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करता। शुक्रवार के दिन इसका जन्म हुआ है। अपने घर की भाग्य लक्ष्मी है। आओ बेटी, आओ। बालू। हाँ आ रहा हूँ दीदी। भीम, पानी लाकर सीढ़ियाँ साफ कर दो। ये क्या माँ जी, भैंस सीढ़ियों पर चढ़ी थी क्या? भैंस नहीं रे, भैंस के रूप में इंसान था। अरे बच्चे तो भगवान की तरह होते हैं। उसकी जगह पैरों में नहीं होती, दिल में होती है। बिल्कुल अपने माँ पर गई है। अच्छा, अब हम चलते हैं चाची। ये क्या, आप ऐसे चले जाएंगे? खाना खाकर जाइए। एक बात कहूँ बहन, तुम्हारे सारे बेटे एक ही घर में रहते हैं, भला मेरा ऐसा नसीब कहाँ। मेरे दोनों लड़के अलग अलग घर में रहते हैं। मिलकर रहना या अलग होना, घर में कदम रखने वाली बहू पर निर्भर होता है। हमारी बड़ी बहू को देखिए, वो इस घर की लक्ष्मी है। जब से इस घर में आई है, उसने हमारा अच्छी तरह से ख्याल रखा है। पिछले जन्म में हमने जरूर पुण्य किए हैं, जो बहू के रूप में हमें एक बेटी मिली। ये देखो। बेटी कल्याणी, थोड़ा दूध मिलेगा क्या? दूध वूध कुछ नहीं है। घर में मेहमान आए हैं बेटी। कहा ना दूध नहीं है। मेरा बाबू। क्या हुआ चाची? थोड़ा सा दूध मिलेगा क्या बेटी? घर में मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय बनानी है। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। अब तक मैं लोगों के मुंह से तुम्हारी अच्छाई के बारे में सुनती आ रही थी, मगर आज देख भी लिया। चलती हूँ बेटी। कल्याणी, बच्ची रो रही है, जरा देखो तो। कल्याणी, बच्ची रो रही है, तुम लोग आराम से सो रहे हो।
यहाँ कोई नहीं सो रहा है आराम से। क्या कहा? बेटा विष्णु, दरवाजा खोल। विष्णु, विष्णु। आया माँ। अरे बच्ची रो रही है, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? कैसे माँ बाप हो? ओ ले 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 ले, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। क्यों बच्ची को रुला रही है? मत रो बेटी, चुप हो जा। लगता है इसे भूख लगी है, पेट भी अंदर कितना चला गया है। क्या हुआ माँ जी? अरे बेटी अंजलि, सुनो बेटी, जरा दूध जल्दी लेकर अभी आओ। लेकर आई। दूध होता तो मैं नहीं पिला देती। ये क्या बेटी, घर में इतनी सारी भैंसें हैं और बच्चे को देने के लिए जरा सा भी दूध नहीं है? कैसे होगा? बच्चे के लिए जो दूध रखा था वो दान कर दिया है। दान कर दिया? किसने? और कौन? इस घर की महालक्ष्मी ने। ये क्या है कल्याणी, दूध देते वक्त जब तुम वहीं पर खड़ी थी कहना चाहिए था ना कि वो दूध बच्चे के लिए है। मैंने मना तो किया था, लेकिन अपना बड़ापन दिखा रही थी तुम। तुम्हें पता नहीं था वो दूध बच्चे के लिए है? और बाकी का दूध कहाँ गया? हाँ, मैं पी गई हूँ। अरे 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 अरे, क्या बेटा, आधी रात को झगड़ा कर रहे हो, चैन से सोने भी नहीं देते। बच्चा रोता है तो उस पर ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं जानबूझकर सबको नींद से जगाती हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो? ए विष्णु, बस करो। ये क्या हो रहा है इस घर में? ए भीम, इधर आ। घर में छोटा बच्चा है, दूध बचा कर रखना चाहिए ना। अब चुप क्यों है? जब दूध बचता नहीं है तो बेचते ही क्यों हो? भैंस कितना दूध दे रही है, कितना गोबर, ये हिसाब भी मैं ही रखूंगा क्या? दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। चल जा। लाइए माँ जी, मुझे दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं, मुझे अपने बच्चे को संभालना आता है। लाओ दो। कल्याणी, जब से इस घर में आए, मेरा रोना भी बढ़ गया है। मेरा नसीब भी खराब है। चल अपना मुंह बंद कर। हाँ, वो तो ठीक है ठीक है, तुम अंदर जाओ। सत्यमूर्ति जी, हाँ बेटा। कितने ट्रक आए हैं? 3 बेटा। अच्छा, विष्णु का है? घर से फोन आया था इसलिए चला गया है। हाँ। ये सब क्या है? चावल में इतने कंकड़? सारा स्टॉक ऐसा ही है क्या? हाँ बेटा, इस नायडू को कितनी बार फोन करके बताया मगर वो जवाब ही नहीं देता। ये क्या है? सोना मसूरी, हमारे मिल से भेजा था। हम लोग दूध में पानी नहीं मिलाते और तुमने चावल में कंकड़ मिला दिए। कंकर मिलाया? गलत है। ए रामू। जी मालिक। इधर आ तू। आ बैठ। क्या कर रहा है तू वहाँ? बोरियां गिर रहा हूँ मालिक, एक बोरी कम है। तो क्या हो गया, इतना रो रहा है? अरे खुद को हरिश्चंद्र समझता है क्या? एक बोरी कम है। यहाँ लोगों को अनाज कम पड़ रहा है और तू बेकार की कमियां ढूंढते फिर रहा है। हाँ लक्ष्मी, मछली भिजवाई है मैंने। कढ़ी बनाओगी या फ्राई करोगी? वैसे जो भी बनाती हो अच्छा ही होता है। हाँ, रामू को भेज रहा हूँ, टिफिन भेज देना। हाँ हाँ हाँ। जी मालिक। आप कुछ कह रहे थे? चावल में कंकर हैं। गलत है। कैसे हो सकता है? ए, चावल सब नीचे गिर रहा है। अरे तुम लोग ठीक से बोरियां भरो। चावल में कंकर मिल रहा है कहकर लोग मेरे ऊपर भड़क रहे हैं। गलती तुम लोग करते हो और यहाँ लोगों की बकवास मुझे सुननी पड़ती है। मैं पूछ कुछ रहा हूँ और तुम बता कुछ रहे हो। तुम्हारी बातें मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। देखो, घुमा फिरा कर बात करने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। बस बहुत हो गया। मैंने गलत क्या कहा? मछली का कांटा होता है वैसे चावल में कंकर होता है। बगैर कांटे की मछली बिकती है क्या? उसी तरह चावल में कंकर मिल जाता है। इतनी छोटी सी बात को लेकर आसमान सर पर उठा रखा है। चावल क्या आसमान में उगता है? जमीन में उगता है, तो उसमें 4-5 कंकर मिलेंगे ही। इसमें गलत क्या है? सुनो, मक्कारी करना तुम्हें अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। धंधा किसे कहते हैं पता है? विश्वास को। लोग हम पर विश्वास करते हैं तो हमें भी उनका विश्वास बनाए रखना चाहिए। गले में सिर्फ पैसा जमा करके मत रखो, बल्कि थोड़ा पुण्य भी कमाओ। तुम चावल में कंकड़ मिलाने की गलती कर सकते हो, तुम्हारी पत्नी गलती करे तो चुप रहोगे? हाँ? लोगों ने 2 लोगों के हाथों में तराजू दिया है, एक न्याय की देवी के और दूसरे व्यापारी के। इनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी अगर तुम्हारे साथ धंधा करूंगा ना तो गलती मेरी होगी। चलता हूँ, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जरूरत नहीं है, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे भरोसे पर धंधा नहीं करता, बल्कि तुम मेरे भरोसे पर धंधा करते हो। मैंने तुम्हें उधार में माल दिया, उसका तुमने मुझे ये सिला दिया
अब सुनो, ब्याज के साथ मेरा पिछला सारा का सारा हिसाब चुका दो। हमारा लेन देन खत्म हुआ समझो। मैं ही बंद करवा देता हूँ। मैं सारा हिसाब बंद करवा देता हूँ अभी। लॉरी से सारा माल नीचे उतरवा दो। इसके साथ धंधा करके मैं धन्य हो गया। साले मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी माल नीचे उतरवा। समझता क्या है अपने आप को? बड़ा आया न्याय की बातें करने वाला। सुनिए, गांव जाने से पहले शर्मा जी के लिए पैसे देकर गया था ना, उसे दिए क्यों नहीं? उन पैसों से विष्णु बेटा ने गेहूं खरीदा। क्या कहा? गेहूं खरीद लिया? हाँ, भाव बढ़ेगा सोचकर। सुनिए, आपके पास दवाई की चिट्ठी है क्या? मेरे पास कहाँ है? उस दिन तुमने ही तो लिया था। अंदर देखो। मैं अंदर देखती हूँ, आप पैसे लेकर आइए। हेलो, मैं राधे किशन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हमने जो आपसे चावल लिए थे वो जरा भी अच्छे नहीं है। उसमें बहुत कंकड़ है। कस्टमर हमें गालियाँ दे रहे हैं। ठीक है, माल वापस भिजवा दीजिए, मैं दूसरा भिजवाता हूँ। ठीक है। इस घर के संस्कार बिगड़ने लगे हैं। लोग पैसों के दीवाने होते जा रहे हैं। बेटा विष्णु, तेरे भैया ने किसी परेशानी की वजह से कह दिया होगा। तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। कल्याणी को पता चलेगा तो बुरा मान जाएगी। ये पैसे लो और जल्दी जाओ। लो बेटा। राघव बेटा, तुमने विष्णु से कितनी बड़ी बात कही। हमने तो सोचा था कि इस घर में सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही इस तरह से बात करते हैं। अब तुम भी ऐसी बातें करने लगे हो। इस घर के लिए उसने भी क्या कुछ नहीं किया। अगर वो पैसे ले तो इसमें बुराई क्या है? और तो और अपनी बेटी को अस्पताल ले जाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। सोचो उसे कितना बुरा लगा होगा। राघव बेटा, एक तुम्हारे अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं है। किसी और का गुस्सा मैंने तुझ पे उतारा, दिल पे मत लेना। मुझे माफ कर दे। ये क्या भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, ऐसी बात मत कीजिए। किससे क्या देना है और किससे क्या लेना है, ये लेन देन की बातें आप ही समझ सकते हैं। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है भैया। ठीक, चलो मुन्नी को देखते हैं। बाबू नहीं रोते। बच्चे अब कैसी है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, जस्ट फीवर है बस। मेरी मुन्नी। मुन्नी रो क्यों रही है? इंजेक्शन दिया है ना इसलिए। ओ ले 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 ले। हाँ नहीं रोते। ले 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 ले। सोयाबीन गेहूं की राइट, 50 चावल की राइट, शक्कर साबुन तेल राइट। ए, कौन हो तुम सब लोग? अनाथ बच्चे हो? खाना खाए घंटा हो गया सर, खाने के लिए कोल्ड ड्रिंक देंगे क्या सर? कोल्ड ड्रिंक खाते नहीं, पीते हैं। तो फिर बादाम या काजू दे दो, कुछ भी दे दो, हम एडजस्ट कर लेंगे। चूहे मारने की दवा दूं?
सब के सब सांड जैसे हो। तुम सब अनाथ हो क्या? जबान संभाल के बात कर। अनाथ बच्चों का मतलब पता है तुझे? धूर्त हाथी के बच्चे, तेरा सर फोड़ दूंगा। ए धक्का मारो रे। अरे मुझे नहीं, इन लोगों को भगा रे, अपने आप को अनाथ कहते हो? काट के रख दूंगा तुम्हारी जात का। हम अनाथ छोटे बच्चों को तूने धक्का मारकर बाहर निकाला, अब तुझे दिखाते हैं। ये बेचारे छोटे अनाथ बच्चे हैं, इन्हें तूने धक्के मारकर बाहर निकाला। ये लोग अनाथ है, एक एक टाइटैनिक के शिप जितने हैं। सुना माँ, ये अनाथ बच्चों के बारे में क्या कह रहा है? बताओ माँ, बताओ माँ। ये फोटो किसका है? मेरी माँ का है। इसकी मम्मी का फोटो है रे। तू क्यों चिल्लाया? आपका साथ दे रहा था। थैंक्स। ये फोटो तुम्हारी माँ की है? यस, शक्ल मिलती है, देख लो। बिल्कुल नहीं मिलती। तेरे पिताजी क्या करते हैं? पता नहीं। क्यों? मेरी माँ की अभी तक शादी नहीं हुई। यहाँ भी मिलावट लगता है। वैसे तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? भाई का थप्पड़ झकास। तो फिर मुंह खोलो। यहाँ क्यों आए हो? आज डेट क्या है? डेट जानने के लिए मेरे पास आया है। मेरे पास कैलेंडर नहीं है। कहीं और कर दे। बता। 15 तारीख। इन अनाथ छोटे छोटे बच्चों को तूने बेरहमी से बाहर धकेल दिया। अब देखना 15 तारीख तक तेरे पूरे दुकान को खाली कर दूंगा। क्या? और 20 तारीख को तुम्हारी बैंड बजाने इस दुकान में एक मर्द आएगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। क्यों? और फिर 25 तारीख को ऐसा करूंगा कि लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे। अभी भी तो थूकते हैं। चुप कर। और 1 तारीख को हमेशा हमेशा के लिए तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। देखेगा देखेगा देखेगा। शाबाश। देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा। तेरे कैश बॉक्स में जो कैश है, ब्लैक है या व्हाइट है? दो नहीं है, बहुत से कलर्स हैं। मतलब नकली करेंसी है। रे, सीज द कैश। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो। देखो तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। ये मेरे पैसे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जाएगा बे? लैब में। हाँ मुझे पता है, राम प्रसाद लैब ले जा रहे हो। नो, प्रसाद लैब। कम ऑन अनाथ बच्चों, कम ऑन। कहीं और ले जा रहे हैं, कोई प्रसाद लैब में। प्रसाद लैब में फिल्मों की रील झूलती है। अबे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हम आज जो था। अबे मेरा हो गया लॉस। रुक जाओ बॉस, रुक जाओ। गोविंदा गोविंदा। हेलो, कौन? मैं हूँ भाभी, कृष्णा। कृष्णा? माँ जी, कृष्णा कैसे हो तुम? कृष्णा, मैं ठीक हूँ। मुझे दे। कृष्णा, कृष्णा कैसा है तू बेटा? ठीक तो है ना? वहाँ पर खाना खाता है ना? खाता हूँ माँ, तुम कैसी हो? मुझे दो माँ जी, मुझे दो माँ जी। कृष्णा, तुम ठीक हो ना? मेरे लिए जीन्स पैंट और टी शर्ट याद से लेकर आना। हाँ तो हमेशा का। जरूर लेके आऊंगा। विष्णु भैया को फोन देना। कृष्णा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक है ना? हाँ हम भी ठीक हैं। बड़े भैया। बड़े भैया कैसे माँ? बड़े भैया रुकना, आ गया। ये लो। क्या रे, कैसा है तू? कब आ रहा है? मैं दिवाली में आ रहा हूँ भैया। दिवाली पे आ रहा है? दिवाली पे आ रहा है। हाँ ये लो माँ से बात। हाँ, दे दे बेटा। दीपावली में आ रहे हो ना? जरूर आना। हाँ, हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं बेटा। $4.99 सर।